कौन चलाएगा देश, ये कैसे तय कर पाएगा उत्तर प्रदेश। 3.5 से 4 मिलियन मतदाता का मतदान कर पाना मुश्किल। यूपी के तराई और पूर्वांचल क्षेत्र के मतदाताओं की सबसे बड़ी चुनौती। इस वर्ष यूपी में मतदाताओं की संख्या करीब 15.29 करोड़ होने वाली है। इसमें से करीब 15.5 लाख नए वोटर हैं, जिनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच होगी। एक अनुमान के मुताबिक इसमें से 3.5 से 4 मिलियन मतदाता प्रवासी श्रमिक हैं, जो मुख्य रूप से तराई और पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों से आते हैं। ये प्रवासी मजदूर त्योहार सीजन खत्म होने के बाद अपने अपने काम की ओर लौट रहे हैं। इस बीच अप्रैल और जून 2024 में लोकसभा चुनाव भी 7 चरणों में होने हैं। ऐसे में राज्य के मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग चुनावी प्रक्रिया में भाग ले पाने में असमर्थ होगा, जो एक महत्वपूर्ण चुनौती है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं का मतदान में शामिल ना हो पाना वाकई में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि इसके उपाय के तौर पर क्या किया जाना चाहिए। वोटिंग के समय यूपी के प्रवासी मजदूरों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से सबसे प्रमुख है मतदान के लिए अपने मूल मतदान केंद्रों पर पहुंचना। कई बार श्रमिकों को इसके लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसके कारण वे अपने मतों को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसके बाद है मतदान करने के लिए अवकाश लेना। मतदान करने के लिए हम सभी को 1 दिन का अवकाश मिलता है, लेकिन श्रमिकों के लिए 1 दिन में किसी एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचना और फिर वापसी करना संभव नहीं होता। ऐसे में अक्सर मतदान के लिए छुट्टी मिलने में कठिनाई होती है। ये भी एक कारण है मतदान ना कर पाने का। इसके बाद एक महत्वपूर्ण कारण है जागरूकता की कमी होना। कई श्रमिकों को पंजीकरण की प्रक्रिया और महत्व के बारे में जानकारी नहीं होती है। वे चाहे भी तो भी मतदान नहीं कर पाते। उन्हें मतदान में पता बदलने की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। प्रवास के कारण मजदूरों का पता बार बार बदलता है, जिससे उन्हें मतदाता सूची में पंजीकरण करवाने में समस्या होती है। कई बार मतदान के दौरान धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। इस कारण श्रमिकों का चुनावी प्रक्रिया से विश्वास कम हो जाता है। अब इन समस्याओं से चुनावी समीकरण पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं, जैसे कि प्रवासी श्रमिकों की संख्या काफ़ी बड़ी होती है। ऐसे में अगर वे मतदान का उपयोग नहीं करते हैं तो ये चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां इनकी संख्या निर्णायक हो सकती है और उनके वोटों के बिना हो सकता है कि चुनाव परिणाम किसी अयोग्य उम्मीदवार के हित में चले जाए। प्रवासी श्रमिकों के वोट न देने से राजनीतिक दलों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। राजनीतिक दलों को उनकी उपेक्षा करने का प्रोत्साहन मिल सकता है। ऐसे में राजनीतिक दल उन मुद्दों पर ध्यान देने से पीछे हट सकते हैं जो प्रवासी श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका लोकतंत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रवासी मजदूर वोट नहीं देते हैं तो ये लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। साथ ही चुनाव केवल उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति के हैं। ये इस धारणा को भी मजबूत कर सकता है। ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों को वोट देने के लिए सक्षम बनाया जाए। अब ऐसे में कुछ उपाय श्रमिकों की वोटिंग में भागीदारी को बढ़ाने के लिए अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि मतदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार और चुनाव आयोग मिलकर जागरूकता अभियान चला सकते हैं। इसमें टेलीविजन, सोशल मीडिया, रेडियो और सामुदायिक कार्यक्रमों जैसे कई माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। श्रमिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सकता है। ऐसे में ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना और पंजीकरण के लिए ज़रूरी दस्तावेजों की संख्या को कम करना जैसे कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसा भी किया जा सकता है कि कुछ मतदान केंद्रों की स्थापना श्रमिकों के कार्यस्थलों के पास ही कर दी जाए, ताकि उन्हें मतदान के लिए लंबी दूरी तय ना करनी पड़े। साथ ही इससे जुड़ी जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन और कई तरह की सहायता सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। राजनीतिक दल प्रवासी मजदूरों तक पहुंचकर उन्हें मतदान करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। साथ ही वे अपने घोषणा पत्रों में प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों को भी शामिल कर सकते हैं। कुछ गैर सरकारी संगठन प्रवासी मजदूरों के बीच मतदाता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार प्रवासी मजदूरों को मतदान करने के लिए अतिरिक्त अवकाश प्रदान कर सकती है। साथ ही मतदान प्रक्रिया को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीक का उपयोग भी किया जा सकता है।
अगर इन उपायों को अपनाया जाता है तो प्रवासी मजदूरों को वोटिंग में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में मतदाता अपने मतों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने योजना तैयार की है। आयोग ने राज्य के कुछ लोकसभा क्षेत्र चुने हैं जहां वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में हुए औसतन 59.11% मतदान से कम वोट पड़े थे। निर्वाचन आयोग ने अपनी TIP यानी कि टर्न आउट इम्प्लीमेंटेशन योजना के हिस्से के रूप में राज्य के 80 लोकसभा क्षेत्रों में से 10 को चुना है जहां राज्य के कुल मतदान प्रतिशत से कम वोट पड़े थे। योजना के जरिए अब कलेक्टर खुद इन क्षेत्रों पर जाकर मतदान न होने के कारणों का पता लगाने का प्रयास करेंगे और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मनाने का प्रयास भी करेंगे। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।